जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। और बीपीएससी के थ्रू होने वाली जो बिहार में जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम है, जो 24 अगस्त, 25 अगस्त और 26 अगस्त को प्रस्तावित है, आप पता है इस एग्जाम से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बीएड और बीटीसी पर एक फैसला दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बीएड वाले हैं वह प्राथमिक स्तर की जो भर्तियां हैं यानी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जबकि ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट वाली जो बात है उसी को मान्य किया जाता है, ठीक ना। और हाई कोर्ट ने यह कहा हुआ था कि भाई कि जो प्राइमरी से बीएड वालों को हटा के कहा कर दिया जाए कि अपर वाले में जाए, अपर प्राइमरी लेवल में जाए, 6 से 8 में जाए, 9 10th में जाए, 11 12th में जाए। तो इसी बात पर एक विवाद जो है पूरे देश में फैला हुआ है। लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ना है बिहार के शिक्षक भर्ती पर, बीपीएससी के द्वारा होने वाले टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पर, तो मैंने इस बात को जब ध्यान से देखा, गहनता से अध्ययन किया, तो सबसे पहले इस बात को यहां से समझेगा कि जो अतुल प्रसाद जी के जो लगातार जो ट्वीट आए इस टॉपिक पे, जो आप जानते हैं कि बीपीएससी के जो चेयरमैन है और बीपीएससी वहां की शिक्षक भर्ती करा रही है, तो 13 अगस्त को जो एक आया कि सबसे पहले 13 अगस्त को जो एक ट्वीट इन्होंने किया था कि एज ऑफ नाउ देयर इज नाइदर एनी स्टे ऑन टीआरई नॉर एनी प्लान टू स्टे। इन्होंने कहा था कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती किसी भी प्रकार से स्टे में नहीं जाएगा, यानी इस एग्जाम को रोका नहीं जाएगा, ये एग्जाम होगा, यानी इस विवाद के इतरेतर इसको रोका नहीं जाएगा, मतलब ये एग्जाम होना है। अब लोग परेशान हो गए, लोगों को लगा कि क्या किया जाए, क्योंकि बात ये थी कि इसी दौरान जो आपका एक और संस्था है जो आप जानते हैं एनसीईआरटी के तहत चलता है, सीटेट, जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो संस्था है जो सीटेट का एग्जाम कराती है, तो सीटेट का एग्जाम प्राथमिक लेवल पर होता है 1 से 5 और 6 से 8। तो आप जानते हैं सीटेट का पेपर 1 जो होता है प्राइमरी के लिए होता है, पेपर 2 जो होता है 6 to 8 के लिए होता है। तो बात यह है कि प्राइमरी वाले जो हैं, जो बीटीसी किए हैं वो प्राइमरी में तो एलिजिबल है, लेकिन जो बीएड किए हैं वो 6 से 8 के लिए एलिजिबल है। अब यहां पर समस्या ये आने वाली है कि सीटेट ने क्या किया। बीपीएससी ने तो कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, लेकिन सीटेट ने सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के उपरांत उसने क्या किया कि बहुत सारे जो सर्टिफिकेट थे, जो आप जानते हैं जो पिछला रिजल्ट आया है, उसी रिजल्ट का जब सर्टिफिकेट जारी किया, तो सर्टिफिकेट में जो बीएड किए हुए लोगों ने सीटेट का पेपर 1 दिया था, उस पेपर 1 में उन्होंने नॉट एलिजिबल या डिस्क्वालिफिकेशन वाला आप देखते गए कि वो कह दिया कि भैया इनका ये पेपर 1 जो है, पेपर 1 से में ये लोग एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि ये बीएड किए हैं, बीएड वाले पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं या बाकी के लिए एलिजिबल हैं। तो ये एक समस्या क्रिएट हो गई कि जो बिहार का एग्जाम देने जो स्टूडेंट जा रहा है वो ये सोचने लगा कि अगर हम एग्जाम देने जाते हैं और हमारे पास सीटेट की ही डिग्री है, क्योंकि वो बाहर के जो लोग थे जो बीटेट दिए हुए हैं उनके तो कोई समस्या नहीं थी, तो बीटेट वाले लोग तो आराम से पेपर दे सकते हैं, लेकिन जो सीटेट के तहत जा रहे हैं, जिन्होंने बीएड किया है, वो बिहार के निवासी हो या बिहार के बाहर के निवासी हो, उनके लिए भी समस्या आ गई कि वो क्या करें। तो इसी के बाद अतुल प्रसाद जी का एक दूसरा ट्वीट आता है, जो ट्वीट कहता है कि होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट आर टू डिफरेंट थिंग। इन्होंने कहा कि जो टीआरई एग्जाम है इसको होल्ड कर देना या बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर देना, ये दोनों अलग अलग चीज है। इन्होंने कहा है कि while the farmer is so far the unaffected by the recent order to the Honorable Supreme Court, the same cannot be said for the later। इन्होंने कहा अभी ये एग्जाम इससे कोई प्रभावित नहीं होने वाला है, ये एग्जाम में सभी लोग जो है एलिजिबल है, पेपर आकर दे लिए। तो मेरा भी यही कहना है कि अगर कहा जा रहा है, बीपीएससी के द्वारा कहा जा रहा है, यानी अतुल प्रसाद जी के द्वारा कहा जा रहा है, तो बीएड वाले जो लोग हैं पेपर छोड़े ना, पेपर एक उम्मीद है। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो ऑर्डर के आने से पहले ये फॉर्म भरा गया था, ये नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ था, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरें, इस एग्जाम को दें। अब बात यहां पर आती है कि ऑर्डर के बाद अगर सीटेट का आपकी डिग्री ही डिस्क्वालीफाई हो जाती है तो आप इसके योग्य ही नहीं रहेंगे। तो आप जानते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जाकर सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर लिया जाता है, वो आयोग के द्वारा, वो आयोग का काम होता है कि इस भर्ती तक, क्योंकि इस भर्ती में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे चरणों में संख्या बहुत कम है, कुछ जैसे हायर वाले में देखा होगा कि अभ्यर्थी बहुत कम है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर भी आयोग, मुझे जो लग रहा है कि कहा गया है while the farmer is so far unaffected, ये कह रहा है कि पेपर आप दे लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, इसको बाद में बताएंगे। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम अगर बाद में अगर आप मुझे बताएंगे तो पेपर अगर हम दे लेंगे, तो पेपर देने के बाद अगर आप हमको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं
तो फिर हमारे आने जाने का खर्च, एग्जाम देने का खर्च, ये एक बहुत ज्यादा एक हमारे पर बर्डन हो जाएगा। हम इतना पेन क्यों लें, पहले ही आप बता दीजिए। लेकिन इन्होंने कहा कि अब इसमें एक इशारा है, कहते हैं कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। कैंडिडेट शुड बी रियलिस्टिक इन मेकिंग एजम्पशन इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। तो कैंडिडेट जो है एजम्पशन क्रिएट कर ले रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो मेरा उनसे एक राय है एक जो शिक्षक के नाते कि देखिए कि सभी लोग आपसे कह रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके दोस्त मित्र कह रहे हैं कि आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, अब आप प्राइमरी का एग्जाम नहीं दे सकते। फिर भी ये नोटिफिकेशन इस जजमेंट के पहले आया हुआ है। तो मेरे पास तो मुझे तो लग रहा है कि मैं आशावादी इंसान हूं, तो मुझे तो लग रहा है कि हो सकता है कि जो आयोग है सुप्रीम कोर्ट से ये एक क्या कहते हैं कि एक ऑर्डर ले कि भैया ये जो बच्चे हैं, ये जो अभ्यर्थी थे बीएड वाले, इनको नौकरी मिल जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं ऐसा, मैं ऐसा नहीं कि विश्वास दिला रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद इनका कोई ट्वीट नहीं आया, हम भी वेट कर रहे थे कोई और ट्वीट आ जाए। तो मैं कह रहा हूं कि आप पेपर की इतनी तैयारी कर लिए तो पेपर दे लीजिए। और कहते हैं कि जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रहिए, बस वही बात है। सब ऊपर वाले का है तो बेहतर होगा, निराश होने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप जानते हैं कि बीपीएससी बिहार में 1.70 लाख शिक्षक भर्ती, यानी 1.5 लाख से ऊपर, यानी 1,70,000 शिक्षक भर्ती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड वालों का क्या होगा, ये सभी लोगों को लिए एक टेंशन था। अब आप जानते हैं कि अतुल प्रसाद जी ने रविवार को कहा था कि किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है इस एग्जाम में। और इस इंफॉर्मेशन देखने के बाद मुझे भी ये लगा कि भाई ये आपके पास आना जरूरी है। तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि जो लोग बिहार पीसीएस का बीपीएससी के थ्रू होने वाले शिक्षक भर्ती का पेपर देने जाने वाले हैं, तो वो पहली बात ये क्लियर कर लें कि अगर आप पेपर देने नहीं जाते हैं तो क्या आपके पास कोई सिलेक्शन की उम्मीद है? नहीं है ना। तो फिर आप पेपर देने क्यों नहीं जाएंगे? आप पेपर देने के न जाने के पीछे यही कह रहे हैं कि सीटेट जो है योग्यता आपकी समाप्त कर दे रहा है, ठीक ना। तो ये जो पिछला रिजल्ट आया उसका समाप्त कर रहा है, जो जारी कर चुका है, जो इसके पहले वाले पेपर हुए हैं जिसका रिजल्ट जारी कर चुका है, जिस आधार पर लोग सिलेक्शन कई जगह पा चुके हैं, तो ये वो रिजल्ट है जिस आधार पर लोग सिलेक्शन पा चुके हैं। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो लोगों के पास पुराना रिजल्ट है जिस आधार पर वो सिलेक्शन पा चुके हैं, मुझे तो ये लगता है कि वो रिजल्ट भी वैलिड होगा और उस आधार पर अगर कोई सिलेक्शन लेता है तो वो भी वैलिड होगा, ठीक ना। अब ये जैसे भारत में होता है कि जब जजमेंट आता है उसके बाद वो नियम लगाया जाता है, उसके बाद वो चीजें लगाई जाती हैं, ठीक ना। तो ये मेरा उम्मीद है, मेरा आशा है। और कहते हैं काश मेरे जुबान पे परवरदिगार आ जाए और मैं जुबा से कहूं फूल और बहार आ जाए। तो वही बात है, देखिए ऊपर वाला क्या चाहता है। तो पेपर दीजिए, मैं यही कहूंगा, बेहतर होगा, आपके लिए भी शानदार रहेगा, ठीक ना। और उम्मीद करता हूं कि आपकी ये यहां पर ज्वाइनिंग आपकी होनी है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। इस बारे में जो भी अपडेट आएगा उस बारे में हम सबसे जल्दी आपको बताएंगे। इसके अलावा डीएसएसबी के बारे में भी आपको पता है कि वहां पे भी कुछ ही दिनों में जैसे टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आया तो वो भी एक अवसर है, ईएमआरएस का फॉर्म आया वो भी एक अवसर है। बाकी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो ये भी याद रखें कि अगर आप बीएड वाले हैं तो आपके पास एक और उम्मीद तो है कि बिहार में स्टेट का फॉर्म आया हुआ है जिसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हुआ है। तो आप इसको क्यों नहीं भर दे रहे हैं जिससे आप 9, 10, 11, 12 के लिए एलिजिबल हो जाए। अगर आपने बीएड किया है तो 9, 10, 11, 12 के लिए भी एलिजिबल हैं आप, तो वो भर दीजिए ना स्टेट का पेपर 1 पेपर 2, क्योंकि उसमें तो ज्यादा सीट खाली है, सैलरी भी डबल है। तो भाई मेरे लिए कह रहा हूं, अगर यहां पे समस्या है तो वहां पे जाइए, वहां पे देखिए कितना कम सीट है, कितना कम अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। तो उसके लिए स्टेट का पेपर होने वाला है, तो मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है कि पहले उसको भी भर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहां समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे, मस्त होंगे और पेपर देने जरूर जाएंगे। जय हिंद मेरे साथी।